रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सोगरो सलामत करता हूँ। दोस्तों, आज बुध का दिन 29 मई 2024 और मैं खड़ा हूँ पटीगन रेलवे स्टेशन की लेवल क्रॉस गेट पर 358/10 पर मौजूद इस गेट पर इस गर्मी के माहौल में होगी आज हमारी रेल फैनिंग। आप सोच रहे होंगे ये रेल फैनिंग तो सुबह के वक्त भी हो सकती है, शाम के वक्त भी हो सकती है, तो मगर हमने अभी ये गर्मी का टाइम क्यों चुना? अभी 11 बजे है और इस वक्त 48 सेंटीग्रेड पारा है, जो कि 1-2 घंटे के बाद 50 डिग्री तक जाना है। और इंशाल्लाह हम इसी गर्म माहौल में, इसी गर्मी में और 50 डिग्री पर आज आपको फैनिंग दिखाएंगे रेल क्रॉस गेट। उसका एक मकसद है, उसका मकसद यह है कि यहाँ पटीगन रेलवे स्टेशन पर इस फाटक की वजह से इस शहर के अवाम बहुत ही परेशान होते हैं। ख़ासतौर पर इस गर्मी के मौसम में वो झुलस जाते हैं। जब ये गेट बंद होता है तो दोनों तरफ 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ये गेट बंद होता है। नज़दीक कोई भी साहिबा नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, तो जब ये मुसाफिर यहाँ से गुज़रने वाले लोग मोटरसाइकिल्स पर, रिक्शा पर या अपनी कार पर, किसी बस में या मज़दूर लोग अपने रेड़े के साथ खड़े होते हैं तो उन पर क्या बीतती है। तो हम उन अज़ियतनाक खरबनाक लम्हों को उजागर करना चाहते हैं, अपने आला इंतज़ामिया के कान तक ये मसला पहुँचाना चाहते हैं, जो कि एक जेन्युइन मसला है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। और कमोबेश 10-12 साल से मुसलसल यहाँ के मकीन जिद्दोजहद कर रहे हैं कि इस रेलवे फाटक पर या तो अंडरपास दे दें या ओवरहेड ब्रिज बनाएं, मगर हमारे अरबाब इख्तियार पर कान पर क्यों तक नहीं रहेगा। आज हम इसीलिए हमने इस टाइम को सिलेक्ट किया कि 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे हम इस गर्मी के माहौल में रेल फैनिंग करेंगे और यहाँ से आती जाती गाड़ियों का गुज़र आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त बिना रोड से 48 डाउन रहमान बाबा चली हुई है, तो वो एक्शन यहीं से हम कैप्चर करेंगे, आपको दिखाएंगे। टाइम 11:26 48 डाउन रहमान बाबा पटीगन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बनाते हुए स्टॉपेज ट्रेन है, 2 मिनट का स्टॉप है पटीगन में। HGMU 8220 के साथ रहमान बाबा। दोस्तों, इस वक्त टाइम हुआ है 11:45 और 2 मिनट पहले गेट बंद हुआ है। डाउन में एक फ्रेट ट्रेन 502 डाउन बिना रोड से चली हुई है, जो कि यकीनन पटीगन स्टेशन से थ्रू पासिंग होगी। तो दोस्तों, ये शहर पटीगन जो है वो 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक हिस्सा मेरे सामने ईस्ट की तरफ 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पर वाक़ सिटी ओल्ड पटीगन भी जिसे कहते थे, पुराना शहर, और मेरे अकब में पटीगन स्टेशन। ये शहर रेलवे स्टेशन पड़ने के बाद मारद वजूद में आया और माशाल्लाह अब इसकी भी हज़ारों में आबादी है। हमारा पटीगन का जो इकोनॉमिकल हब है वो ये साइट है। पटीगन स्टेशन पर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से लोगों को बड़ी सहूलत है कि यहाँ के जो दूर दराज गाँव हैं, जो बड़े बड़े गाँव हैं, वो सारा जो रोड्स है वो इस स्टेशन की जानिब भी आते हैं। तो माशी सरगर्मी इस तरफ ज़्यादा है बनस्बत साइड के, तो वहाँ के लोग यहाँ पर आते जाते हैं, मुख्तलिफ देहातों के लोग आते जाते हैं। इस वजह से ये फाटक बहुत बिजी रहता है। इस रेलवे क्रॉसिंग पर ज़रूरत है
बहुत ज़रूरत है कि बिलफोर्स या तो अंडरपास की सहूलत दी जाए या ओवरहेड ब्रिज का बंदोबस्त किया जाए और यहाँ के रहने वाले हज़ारों लोगों को इस गर्मी के अजाब से, इस इंतज़ार से, इस कर्ब से निजात दी जाए। और इसी पॉइंट को हम उजागर करने के लिए आज रेल पेनिंग कर रहे हैं। तो आइए आपको 502 डाउन की पासिंग दिखाते हैं। लोगों की बेसब्री का आलम यह है कि वो इंतज़ार नहीं करते, हालांकि साइड से भी रोड को बंद किया गया है, मगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग फिर भी निकल आते हैं, ट्रेस पासिंग करते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। 9039 के साथ गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी क्योंकि आगे के सिग्नल ग्रीन हो चुके हैं। ये देखिए जनाब, स्कूल का टाइम है, पेपर ख़त्म हुआ है, कितनी रश थी। तो दोस्तों ये है गेट नंबर 22 का वो जगह, वो मकाम जहाँ पर गेटमैन बैठ के अपने काम को डील करते हैं। जगह क्या है, एक छोटी सी कुटिया है, 4.5 बाई 5 की ये छोटी सी कुटिया, जिसमें ये बैठकर अपना गर्मी सर्दी में काम सरंजाम देते हैं। शोभान अली चांडू साहब हैं आज ड्यूटी पर,
तो आज हम इनके साथ हैं 2-4 घंटे। मेहरबानी शोभान साई। तो दोस्तों इस वक्त पटिदन फाटक के साथ ही ये खाने पीने का स्टॉल जहाँ पर समोसे दस्तयाब होते हैं, अफजल अली आलमानी साहब का ये स्टॉल है और ये पटिदन के हवाले से बेहतरीन समोसे हैं। काफ़ी रश रहता है इनके पास, इसलिए हमें भी थोड़ी हल्की फुल्की भूख लगी है। गाड़ियाँ लेट हो गई हैं, तकरीबन 2:30-3 बजे तक है हमारी जो मतलूबा गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ तक वेट भी करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं हल्की हल्की भूख में। 4 हमारे भी लगा दीजिए जनाब। सो जो ताज़ा ताज़ा गरम समोसे, हल्की सी भूख में बेहतरीन ऑप्शन। तो दोस्तों ये गर्मा गर्म समोसे तैयार सामने पड़े हुए हैं, तो चलिए अब इनसे इंसाफ करते हैं। आलमानी साहब, आप पूरा दिन यहाँ पर अपने बच्चों के लिए रोज़ी करते हैं। आप बज़ाहिर तो दरख्तों में घिरे हुए हैं, मगर ये कीकर के दरख्त हैं जिनका साया किसी काम का नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर दरख्त है मगर फिर भी इसकी जो छाँव है वो किसी काम की नहीं है और धूप बहुत तेज़ है। तो इससे बेहतर नहीं होगा कि आप यहाँ पर 2-4 पौधे नीम के लगा लें। तो यार ये हमारी आपसे एक इल्तिजा है कि आप नीम का, आपके पास हैंडपम्प भी लगा हुआ है, पानी का मसला भी नहीं होगा। अब 2-4 पौधे नीम के लगाओ, उनकी हिफाजत करो, इंशाल्लाह 2-3 साल में दरख्त लगाएंगे, 2-3 लगा लेंगे, तो ये सबको फ़ायदा होगा। इसका अल्लाह आपको अजर भी देगा। मेहरबानी आपकी बहुत। दोस्तों आलमानी साहब की मेहरबानी। सही, बिल्कुल। गर्मी में वाह। किस चीज़ का बना हुआ है सर? आलू बुखारा और विटामिन का। आलू बुखारा और ये लाले का बना हुआ है भाई। बहुत बहुत मेहरबानी। दोस्तों ये रेलवे फाटक के साथ ही ये रक्षा काफ़ी खड़े होते हैं, पूरा दिन रक्षा यहाँ पर खड़े रहते हैं और ये ओल्ड पटिदन की तरफ जाते हैं। यहाँ हर रक्षा अपने नंबर के हिसाब से, और ये रक्षा भी देखिए लगा हुआ है अपने नंबर पर। अब ये जाएगा पटिदन की तरफ, मगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये सारा धूप में खड़ा है। इसके साथ भी ये कीकर का दरख्त है, तो अगर इसके साथ कोई नीम का दरख्त होता तो क्या बात होती, क्या उसका साया होता ज़बरदस्त। अगर ये सारा धूप है जनाब, ये हमारे शहर के स्टार्टर 27 अब शालीमार एक्सप्रेस पटिदन से थ्रू बाय थ्रू पासिंग, कराची से लाहौर के लिए 27 अब शालीमार एक्सप्रेस ढोल उड़ाते हुए थ्रू बाय थ्रू। ज़बरदस्त पासिंग। दो 2:50 हुए हैं और भी गेट बंद हुआ है। डाउन में 14 डाउन तकरीबन 3.25 घंटे लेट बेरिया रोड से चली हुई है, जबकि अवाम एक्सप्रेस तकरीबन 1.25 घंटा लेट कोट लालू से चली हुई है।
तो ये दोनों गाड़ियाँ एक ही गेट पर पास होगी। तो देखिए कितनी देर लगती है। तो दोस्तों ये 13 अप अवाम एक्सप्रेस सवा घंटा लेट पटीदन से निकल रही है, जबकि 14 डाउन भी चली हुई है और ये एक ड्यूअल एक्शन हो जाएगा। 6304 की लीड के साथ 13 अप अवाम एक्सप्रेस तो दोस्तों गेट 250 पर बंद हुआ था, 13 अप गुजर गई और 11 अप भी इंटर हो गई है अप्रोच बनाते हुए पटीदन पर। मगर डाउन की गाड़ी जो 250 पे भिरा रोड से चली थी अभी आउट सिग्नल से काफ़ी दूर है, क्योंकि इस सेक्शन में काशन वगैरह लगे हुए हैं, इस वजह से ये गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3:15 हो रहे हैं, 25 मिनट हो गए हैं गेट को बंद किए हुए। चलिए जी, वो मज़ीद और इंतज़ार करते हैं। 3:18 हो रहे हैं और 14 ऑन अवाम एक्सप्रेस ने पटीदन स्टेशन का आउटर सिग्नल पास किया है। सिक्स 6316 की लीड के साथ अवाम एक्सप्रेस है। 3:27 और 11 अप डिपार्ट कर रही है पटीदन। तो दोस्तों आपने 14 डाउन और 13 अप के अराइवल डिपार्चर पर देखा, पूरा आधा घंटा गेट बंद रहा। हम आपको 14 डाउन का पूरा अराइवल ना दिखा सके और ना ही हम उस रश की जानिब बढ़ सके जितनी रश जमा हो गई थी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन बंद हो गया था हीटअप की वजह से। और यही चीज़ हम महसूस कराना चाहते हैं अरबाब इख्तियार को कि यहाँ के अवाम बहुत बड़ी अज़ियत में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पर इस गर्मी में जहाँ सेंटीग्रेड 50 तक आराम से रोज़ाना आता है। तो ये 50 सेंटीग्रेड में अगर आधा घंटा गेट बंद होता है तो वहाँ पर मौजूद जो गाड़ियाँ हैं उनमें बैठे लोग वो कैसे झुलसते हैं वो अंदाज़ा ही किया जा सकता है। अब ये देखिए हमारी कौम का हाल, गाड़ी सामने है मगर फिर भी पास कर रहे हैं।
8224 11F हज़ारा एक्सप्रेस। इसके साथ ही हम इसी पर अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। दोस्तों बस अब गेट के थोड़ा आगे नज़दीक स्टॉल पर आ गया हूँ, जहाँ पर गर्मी को मिटाने के लिए इंशाल्लाह ये ठंडा ठार शरबत पीते हैं। वाह वाह ज़बरदस्त। मगर कहने की बात यह है कि इस 50 डिग्री की गर्मी को ये शरबत, आइसक्रीम और ये कोका कोला वगैरह नहीं ख़त्म कर सकते। इसके लिए हमें दरख्तों की तरफ जाना पड़ेगा, दरख्त लगाने पड़ेंगे, तभी जाके गर्मी की शिद्दत ख़त्म होगी। तो चलिए जी, अब गिलास के साथ भी आखिर में इंसाफ करते हैं। मेहरबानी आप। तो दोस्तों इस गर्म मौसम में ये थी हमारी आज की कोशिश। हमने 11 बजे से लेकर इस गर्मी में हमने रेल फैनिंग की है। असल मकसद हमारा यहाँ की आवाम को जो मुश्किलात हैं, जो फाटक बंद होता है गर्मियों में ख़ास तौर पर 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक भी कभी कभी बंद हो जाता है, तो वो गरीब आदमी वहाँ धूप में कैसे वो सड़ते हैं, कैसे कुड़ते हैं, तो उस कैफियत को आप तक पहुँचाना था, ताकि हमारी ये आवाज़ हो सकता है किसी साहिब इक़्तिदार तक भी पहुंच जाए और यहाँ के शहरियों का भला हो जाए। तो आप भी दुआ कीजिए, हम भी उम्मीद लगाते हैं। तो सांसों की सलामती तक फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी दूसरी साइट पर। होगी आपसे मुलाकात। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।